मध्य प्रदेश के भिंड जिले में चंबल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित एक ऐतिहासिक किला है। ये किला अपनी भव्यता, हिंदू मुगल स्थापत्य कला और रहस्यमयी कहानियों, विशेष रूप से खूनी दरवाजा, के लिए प्रसिद्ध है। नीचे अटैर के किले के इतिहास का संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण दिया गया है। अटैर का किला, इतिहास निर्माण। अटैर के किले का निर्माण भदौरिया राजपूत राजा बदन सिंह, महासिंह और बख्त सिंह ने 1664 से 1668 के बीच करवाया था। स्थान: ये किला चंबल नदी की गहरी बीहड़ों में भिंड शहर से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाया। नामकरण: भदौरिया राजाओं के नाम पर इस क्षेत्र को पहले भदावर कहा जाता था। किला भदौरिया वंश के शौर्य और इतिहास का प्रतीक है। किले की विशेषताएं: खूनी दरवाजा: किले का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा खूनी दरवाजा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दरवाजे से खून टपकता था और गुप्तचरों को राजा से मिलने से पहले इस खून से तिलक करना पड़ता था। यह दरवाजा केवल जासूसों को किले में प्रवेश की अनुमति देता था। अन्य हिस्से: किले में बदन सिंह का महल, हाथीपोर, राजा का बंगला, रानी का बंगला और 12 खंभा महल जैसे ढांचे हैं। ये हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण दर्शाते हैं। महाभारत काल से संबंध: कुछ कथाओं में अटैर के किले को महाभारत काल की देवगिरी पहाड़ी से जोड़ा जाता है, हालांकि इसकी ऐतिहासिक पुष्टि नहीं है। वर्तमान स्थिति: वर्तमान में अटैर का किला खंडहर की स्थिति में है और रखरखाव की कमी के कारण जर्जर हो चुका है। पर्यटन की दृष्टि से इसका महत्व बढ़ सकता है क्योंकि यह आगरा से नजदीक है। यदि इसका जीर्णोद्धार हो तो ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। महत्व: ऐतिहासिक: अटैर का किला भदौरिया राजपूतों के इतिहास और चंबल क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है। सांस्कृतिक: ये हिंदू मुगल वास्तुकला का अनूठा नमूना है। पर्यटन: चंबल के बीहड़ों और खूनी दरवाजे की रहस्यमयी कहानियां इसे रोमांचकारी बनाती हैं। अटैर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में चंबल नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक स्थान है जो अपने प्राचीन किले और डाकुओं की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। अटैर का किला, जिसे खूनी दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, 1664-1668 के बीच भदौरिया राजा बदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। ये किला न केवल हिंदू मुगल स्थापत्य कला का नमूना है बल्कि चंबल के बीहड़ों में डाकुओं की गतिविधियों का गवाह भी रहा है। अटैर और चंबल के डाकुओं की पृष्ठभूमि: चंबल के बीहड़, जिनमें अटैर भी शामिल है, ऐतिहासिक रूप से डाकुओं का गढ़ रहे हैं। यह क्षेत्र अपनी दुर्गम भौगोलिक स्थिति, घने जंगलों और नदी घाटियों के कारण डाकुओं के लिए सुरक्षित ठिकाना रहा। 20वीं सदी में, विशेष रूप से 1950-1980 के दशक में, चंबल के डाकू जैसे मलखान सिंह, फूलन देवी, मान सिंह और ददुआ जैसे नामों ने इस क्षेत्र में आतंक का पर्याय बनाया। ये डाकू सामाजिक आर्थिक अन्याय, जातिगत भेदभाव या व्यक्तिगत बदले की भावना से प्रेरित होकर डकैती की राह पर चल पड़े। अटैर के किले की कहानियां: अटैर के किले के साथ कई लोक कथाएं और डाकुओं की कहानियां जुड़ी हैं। किले का खूनी दरवाजा विशेष रूप से चर्चित है। लोक कथाओं के अनुसार इस दरवाजे से खून टपकने की कहानियां प्रचलित हैं। एक किंवदंती कहती है कि राजा के गुप्तचर दुश्मनों की जानकारी लाने के बाद यहाँ भेड़ का सिर काटकर खून का तिलक लगाते थे, जिससे दरवाजा लाल दिखता था। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ होने वाली हिंसक घटनाओं के कारण इसे खूनी दरवाजा कहा गया। प्रमुख डाकू और उनकी कहानियां: अटैर और चंबल क्षेत्र के कुछ प्रमुख डाकुओं की कहानियां निम्नलिखित हैं। मान सिंह, चंबल के सबसे कुख्यात डाकुओं में से एक। मान सिंह ने 1950-60 के दशक में इस क्षेत्र में आतंक मचाया। उनकी कहानी सामाजिक अन्याय और बदले की भावना से शुरू हुई। मान सिंह ने अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने की छवि बनाई, जिसके कारण उन्हें चंबल का रॉबिनहुड कहा गया। उनकी कहानी 1971 में बनी फिल्म डाकू मान सिंह में भी चित्रित की गई। ददुआ, शिव कुमार पटेल। ददुआ, जिसका असली नाम शिव कुमार पटेल था, 1970-80 के दशक में चंबल और अटैर के आसपास सक्रिय था। उसने 200 से अधिक हत्याएं और अनगिनत डकैतियां की। ददुआ ने तेंदु पत्ता ठेकेदारों को निशाना बनाकर फिरौती वसूली और क्षेत्र में आतंक फैलाया। 2007 में मायावती सरकार के ऑपरेशन ददुआ में वह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। कहा जाता है कि उसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 20 विधायक तक बनाए गए। फूलन देवी, चंबल की डकैत क्वीन फूलन देवी की कहानी भी अटैर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी है। सामाजिक शोषण और अत्याचार ने उन्हें डाकू बनने के लिए मजबूर किया। 1981 में बहमई नरसंहार के बाद वह राष्ट्रीय चर्चा में आईं। बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण किया और सांसद बनकर राजनीति में प्रवेश किया। उनकी कहानी फिल्म बैंडिट क्वीन में बखूबी दर्शाई गई। अटैर के डाकुओं की विशेषताएं: सामाजिक कारण:
अधिकांश डाकू सामाजिक आर्थिक असमानता, जमींदारी उत्पीड़न या जातिगत भेदभाव के कारण डकैती की राह पर चले। कई बार बदले की भावना ने उन्हें हिंसक बनाया। लोकप्रिय छवि कुछ डाकू जैसे मान सिंह और ददुआ गरीबों के बीच रॉबिनहुड की तरह देखे गए क्योंकि वे लूट का हिस्सा गरीबों में बांटते थे। पुलिस और प्रशासन का डर, चंबल के बीहड़ों की जटिल भौगोलिक संरचना के कारण पुलिस को इन डाकुओं को पकड़ना मुश्किल होता था। अटेर का किला और आसपास के जंगल डाकुओं के लिए छिपने का आदर्श स्थान थे। सांस्कृतिक प्रभाव अटेर और चंबल के डाकुओं की कहानियां लोक कथाओं, साहित्य और सिनेमा में अमर हो चुकी हैं। बॉलीवुड फिल्मों जैसे पान सिंह तोमर, डाकू मान सिंह और बैंडिट क्वीन ने इन कहानियों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। साथ ही स्थानीय लोककथाएं और गीत इन डाकुओं के कारनामों को आज भी जीवित रखते हैं। निष्कर्ष, अटेर का किला और चंबल के बीहड़ न केवल ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व रखते हैं, बल्कि डाकुओं की कहानियों के कारण भी रोमांच और रहस्य से भरे हैं। ये कहानियां सामाजिक अन्याय, विद्रोह और मानवीय भावनाओं का मिश्रण है, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। यदि आप अटेर के किसी विशिष्ट डाकू या कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया बताएं। भिंड से 35 किलोमीटर दूर चंबल के बीहड़ों में परिवहन भिंड बस स्टैंड से बस या जीप द्वारा सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक पहुंचा जा सकता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन भिंड रेलवे स्टेशन है। यदि आप अटेर के किले के किसी विशेष पहलू जैसे खूनी दरवाजे की कहानी या भदौरिया वंश के इतिहास के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया बताएं।